Hello students, today we are going to discuss new topic margin of safety। इससे पहले हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं, पीवी रेशो के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो चुका है। तो आज मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? सी द डेफिनेशन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल टोटल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। सपोज़ करिए कि आपकी एक्चुअल सेल्स 1,20,000 है और आपका ब्रेक इवन पॉइंट 1,00,000 रुपीज़ है। ब्रेक इवन पॉइंट आपको याद होगा, ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे ना तो आपको कोई प्रॉफिट हो रहा होता है ना ही कोई लॉस। यानी अगर आप 1,00,000 की सेल करते हो तो उस टाइम पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है और कोई लॉस नहीं हो रहा है। दैट 1,00,000 सेल इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट। एंड व्हाट इज़ योर एक्चुअल सेल्स? योर एक्चुअल सेल्स इज़ 1,20,000। क्लियर? तो डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इज़ कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि भैया कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका है, तो आपका आंसर होगा 20,000। यानी अगर आपकी सेल 1,20,000 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आनी शुरू होती है तो आपके पास सिर्फ 20,000 रुपये की सेल ऐसी है जिसके नीचे जाने पे आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपकी एक्चुअल सेल्स 1,50,000 है, दैट मीन्स योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ 50,000। कैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आपका 1,00,000 है और एक्चुअल सेल्स 1,50,000 है, तो गैप बिटवीन ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी जी जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए उतनी ही ज़्यादा अच्छी बात होगी, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट आप रुपीज़ में भी कैलकुलेट कर सकते थे, यूनिट्स में भी। तो उसी पैटर्न पे ही आपके पास यहाँ पे MOS यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में कैलकुलेट कर सकते हो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो वेरी कॉमन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या दिख रहा है पहले आपको यहाँ पे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, और दोनों के आगे रुपीज़ लगा हुआ है। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है यहाँ पे सेल्स 1,20,000, ठीक है, एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इज़ 1,00,000, तो आंसर विल कम 20,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेकंड फॉर्मूला ये देखिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेकंड फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट एज यूजुअल पता ही आपको क्या होता है, और पीवी रेशियो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आप कैलकुलेट कर लोगे। डिपेंड्स ऑन कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या डाटा गिवन है। जैसे कि आपने अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रुपी कैलकुलेट किया, बिल्कुल इसी पैटर्न पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट्स में कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले थोड़े से बदल जाएंगे। सीधा फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, सेकेंड फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इज इक्वल टू सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो ये फॉर्मूला और ये जो पहला फॉर्मूला था बोथ आर सेम, सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे रुपीज़ आप यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे यूनिट्स यूज़ कर रहे हो। दिस इज़ द वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूला फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड सेकेंड फॉर्मूला फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? कॉन्ट्रीब्यूशन का भी आइडिया आपको पहले से ही है, ठीक है। अभी तो हमने दो तरीके सीखे MOS कैलकुलेट करने के, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। एक तीसरा तरीका भी होता है, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए फॉर्मूला आपके पास ये गिवन है, परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन टोटल एक्चुअल सेल्स इनटू 100। तो इससे आपके पास परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और देखें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए क्या बोल रहे हैं। इट इज़ क्लियर दैट MOS इज़ दैट सेल्स, it is clear that margin of safety is that sales which is above break even point। अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, your break even point sales is 1,00,000 and your margin of safety is total actual sales is 1,20,000। तो margin of safety कौन सी होगी? जो break even point से ऊपर है, यानी 1,00,000 से ऊपर की जितनी सेल है, कहाँ तक? टोटल एक्चुअल सेल्स के बीच का जो गैप है और ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स का गैप है, तो कितना हो जाएगा ये? 20,000। ऑल फिक्स एक्सपेंसेस आर रिकवर्ड एट ब्रेक इवन पॉइंट। ये बात आपको पहले से ही पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे आपके सारे फिक्स एक्सपेंसेस रिकवर हो जाते हैं। यही रीज़न होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको कोई प्रॉफिट या लॉस
नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये बोल रहे हैं MOS इज़ दैट सेल्स विच गिव्स अस प्रॉफिट आफ्टर मीटिंग फिक्स कॉस्ट, यानी जब फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाती है उसके बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ नथिंग बट इट ऑलवेज गिव्स यू प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की सेल की बात कर रहे हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट की जैसे ही आप ऊपर जाओगे आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ इट्स कैलकुलेशन टेक्स ओनली प्रॉफिट इनटू कंसीडरेशन। इसलिए आप ध्यान से देखिए कि इसको जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्रॉफिट यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का मतलब कि इट इज़ प्रॉफिटेबल सेल। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ को शो करता है। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इफ़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ लार्ज, ज़्यादा है, द पोजीशन ऑफ बिजनेस विल बी साउंड। दो कंपनीज़ हैं, दोनों कंपनीज़ का ब्रेक इवन पॉइंट सेल 1 लाख है। एक कंपनी ए की टोटल एक्चुअल सेल्स 1,20,000 है और कंपनी बी की टोटल एक्चुअल सेल्स 1,50,000 है। तो कौन सी कंपनी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है? कंपनी बी, क्योंकि उसका एक्चुअल सेल्स कितना है 1,50,000 और उसका ब्रेक इवन सेल्स कितना है 1 लाख। तो गैप बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स इज़ 50,000। यानी इनके पास मार्जिन के लिए कितनी सेल है? 50,000। यानी इनका रिस्क एरिया कितने रुपए का है? 50,000, बड़ा है। और जो कंपनी ए है वहाँ पे आपकी एक्चुअल सेल्स कितनी है? 1,20,000। व्हाट इज़ योर ब्रेक इवन सेल्स? 1 लाख। तो गैप इज़ ओनली 20,000। तो जो आपका रिस्क एरिया है वो सिर्फ 20,000 का है। यानी अगर 20,000 से नीचे सेल चली गई तो आपको लॉस होने लगेगा। और कंपनी बी के केस में ये सेल अगर 50,000 तक भी गिरती है उसके बाद ही आपको लॉस होना शुरू होगा, ठीक है। मोर ओवर it will have more opportunities to earn profit if the margin of safety is small. A small reduction in sales can be serious matter. यानी कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी कम है तो ज़रा सी भी गिरावट सेल में आपको लॉस की तरफ ले जा सकती है। तो अगर जिस कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी का स्ट्रेंथ एज अ प्रॉफिटेबिलिटी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। देयरफॉर effort should be made by management to increase margin of safety in order to earn more and more profit, ठीक है। इसको कैसे बढ़ा सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप? नंबर 1 पॉइंट, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। नंबर 2, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 3, रिडक्शन इन फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट और बोथ कॉस्ट। एंड नंबर 4, सब्सटीट्यूशन ऑफ लॉस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स बाय मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।